हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कूलम्स लॉ को डिराइव करने वाले हैं, लेकिन गॉस थ्योरम या गॉस लॉ को यूज करके। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से बहुत बार आया भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। हम लोग को कूलम्स लॉ डिराइव करना है, लेकिन गॉस लॉ को यूज करके, नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं करना है। कंडीशन अप्लाइड है, गॉस लॉ को यूज करेंगे। तो पहले समझते हैं ये कूलम्स लॉ क्या है। अगर मेरे पास दो चार्ज होगा Q1 Q2, ठीक है, अगर भूल गए तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। R डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर अगर मैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स निकालूंगा तो क्या निकलेगा, एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस चार्ज को अपन लेंगे वो दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। अगर यहाँ पर चार्ज Q होता और R डिस्टेंस पर एक और चार्ज Q0 होता, इसके लिए अगर मैं कूलम्स लॉ लिखता तो कैसे लिखता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए लिख रहा हूं, कौन से दो चार्ज दिख रहे हैं, Q और Q0, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिख रहा है, R स्क्वायर लिख दिए। तो या तो ये प्रूफ करेंगे या तो ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को पता होना चाहिए गॉस लॉ को यूज करना है तो चार्ज एक 3D स्ट्रक्चर या 3D सरफेस के अंदर इनक्लोज होना चाहिए। तो अगर मैं एक चार्ज लूंगा Q, तो इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस क्या ड्रॉ करूंगा, तो देखना इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलेगा, प्लस चार्ज है, इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है। ठीक है, इन सबको अगर मैं देखना ज्वाइन करता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकल रहे हैं तो एक स्फीयर बन रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ये चार्ज इनक्लोज होगा और अपने को या तो ये या फिर ये डिराइव करना है। तो देखना कैसे करने वाले हैं हम लोग। मानते हैं एक स्पेयर लिए हम लोग, ठीक है, ये स्पेयर के सेंटर में एक चार्ज Q है। अगर चार्ज सेंटर में है एक 3D स्ट्रक्चर के, मतलब इसके वॉल्यूम में होगा ना, तो अपने को पता होना चाहिए कि स्पेयर नॉन कंडक्टिंग होगा। अगर हम लोग कंडक्टिंग स्पेयर लेते हैं तो ये चार्ज अंदर में नहीं होता, कहां होता, इसके सरफेस पे ऐसा लाई करता, जिसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो इसी पर है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग स्पेयर लिए हैं, ठीक है, जिसके सेंटर में एक चार्ज है Q और वो गॉसियन सरफेस क्या है यहाँ पर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, और इसका रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, अपन r डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके फोर्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ का अगर मैं एरिया स्मॉल एरिया लेता हूं तो यहाँ का एरिया वेक्टर यहाँ होगा dA परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसके कारण अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो यहाँ पर क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, यहाँ पर Q0 टेस्ट चार्ज होगा, वो भी प्लस नेचर का होता है। तो इसके कारण अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये प्लस चार्ज इधर रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मींस यहाँ का जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ के देखना, वही सब लिखा हुआ है, इस वाले को मैं मिटाता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर जो मैं गॉसियन सरफेस लिया हूँ वो स्फीयर है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए चार्ज उसके अंदर है, उसके वॉल्यूम में है। अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर होता तो चार्ज उसके सरफेस पे लाई होता। नेक्स्ट वीडियो में उसी के लिए बनाने वाला है। अब इसको करते हैं अपन प्रूफ। तो देखना, स्मॉल एरिया है, ठीक, और क्लोज सरफेस है, तो यहाँ का जो फ्लक्स होगा हम लोग को पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखते हैं टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय, ऐसा हम लोग बहुत बार अप्लाई भी किए हैं। तो टोटल फ्लक्स कैसे लिखते हैं, स्मॉल एरिया क्लोज सरफेस के लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। ठीक है, तो यहां से आगे लिखते हैं अपन, इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E, जिसका डॉट प्रोडक्ट उसी को EDA और उसका cos थीटा लिखेंगे। अब देखना थीटा कितना है, यहाँ पर 0 डिग्री है, तो लिखते हैं यहाँ पर cos 0। तो cos 0 कितना होता है अपने को पता होना चाहिए, 1 होता है। तो देखना यहाँ पर EDA cos 0 डिग्री। ठीक है, तो फ्लक्स इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos 0 मतलब हो गया 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, फाई E इक्वल टू, इसको अच्छे से लिख देता हूं फिर से, फाई E इक्वल टू, E को देखना मैं बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, D है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी D के साथ क्या है, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। अब ये क्या है, अब तो पता होना चाहिए, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dA मतलब स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट करेंगे, बड़ा होगा, और ये साइक्लिक मतलब ये क्लोज सरफेस के बराबर हो जाएगा। तो ये क्लोज सरफेस क्या है, यहाँ पर एक स्फीयर है, तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हो गया ये, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। छोटे एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा होगा, और ये जो क्लोज सर्कल दिख रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअली में ये क्लोज सरफेस के लिए है, तो यहाँ पर छोटा सा एरिया बड़ा होकर के किसके बराबर होगा, ये जो क्लोज सरफेस है ये, तो ये क्लोज सरफेस तो स्फीयर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, जिसका वैल्यू क्या होता है, अपने को पता होना चाहिए, इसका वैल्यू होता है 4 पाई r स्क्वायर। पुट करते हैं इक्वेशन 1 में,
पुट इन फर्स्ट। ऐसा हम लोग कई बार करते भी आए, पुराने वाले लेक्चर्स में देखेंगे तो, है ना, एप्लीकेशन में भी हम लोग यूज किए हैं। ये प्रोसीजर सेम रहता है, तो ये तो आप पता भी चल गया होगा कि कैसे करते हैं यूज, ठीक है। तो देखना यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग, तो फाई ई इक्वल टू ये हो गया ई इंटू 4πr², ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब लगाते हैं गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0, ठीक। इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखना दोनों फ्लक्स के बराबर है। ये दोनों फ्लक्स है, मतलब ये वाला क्वांटिटी इसके बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो दोनों को अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। अगर मैं यहां से E का वैल्यू निकालूंगा तो Q/4πr² हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। अब अपने को एक फॉर्मूला पता होगा, वी नो दैट जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार पढ़े थे तो ऐसा आप लोग एक फॉर्मूला लिखे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन जो चार्ज पे फोर्स लगता है, टेस्ट चार्ज, ऐसा हम लोग पढ़े होंगे, याद करना, ठीक है। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड जब फर्स्ट टाइम पढ़े थे तब निकाले थे ऐसा। तो यहां से अगर फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा EQ0, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ E का वैल्यू यहाँ पर, ये जो E का पूरा वैल्यू है यहाँ पर अपन ये पुट करने वाले हैं। तो देखना F इक्वल टू Q/4πr²ε0, ठीक है, इंटू Q0। अब इसको बस अरेंज करना है हम लोग को। देखना अरेंज कैसे करूंगा, 1/4πε0 को एक साथ लिख दिया, ठीक है। ऊपर में क्या बच रहा है, Q इंटू Q0, और नीचे में क्या बचा है, r², ठीक है। तो क्या ये कूलम्स लॉ है, अभी बताया था थोड़ा देर पहले। जो चार्ज होगा, दोनों चार्ज को अगर देखेंगे, यहाँ Q और Q0 है तो दोनों का मल्टीप्लाई और अपॉन में उसी का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये प्रूव होता है कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक। थैंक यू।